नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ में एक नई अपडेट लेकर। ये अपडेट है पीसीडीएस से रिलेटेड, आपके एरिया से रिलेटेड, आपके कोरिजेंडम पीपीओ से रिलेटेड। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको क्लियर चीज़ों का पता लगे और आपको पीडी अपना कोरिजेंडम कैसे अपना डाउनलोड करना है, कहाँ से आपको मिलना है, ये चीज़ मैं भी बताऊंगा। और साथ में पीसीडीए की क्या रिपोर्ट है वो शेयर आपसे करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ में कुछ स्क्रीनशॉट शो कर रहे हैं, और वीडियो पूरा देखने का मीनिंग ये है कि कहना ये है कि जब आप सभी, हमारे कुछ साथी ऐसे हैं कि जो वीडियो देखते हैं तो कुछ हद तक वीडियो देखते हैं, कुछ मिनट तक देखते हैं, तो उनको उतना ही पता लगता है और फिर वो उसी के आधार पर कमेंट करते हैं। तो आप करिए, अच्छी बात है, अच्छे कमेंट, बहुत आप सहयोग कर रहे हैं, आप सभी का सहयोग है, ऐसे ही आप सहयोग करें तो आप बहुत कुछ हो सकता है। तो और उनसे ये कहना चाहूंगा कि वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो आपको क्लियर पता लगेगा कि इस वीडियो में बताया क्या गया, एग्जैक्ट जानकारी है क्या। तो इसमें जो पीसीडीए की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ये बोला गया, पहला तो मैं इसमें कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंट को जो इन्होंने दिए हैं उस पॉइंट के आधार पर बात करूंगा। पहला तो मैं आपसे बात करूंगा कि अभी तक टोटल माइग्रेट पेंशनर्स हुए कितने हैं, और उन पेंशनर्स में से कितने ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको जो है इसका ओआरओपी का रिवीजन का बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि कितने ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी प्रक्रिया अभी तक पूरी हो चुकी है और कितने अभी बचे हैं, और कितने ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका पीपीओ जो है कोरिजेंडम पीपीओ जारी हो चुका है और उन तक पहुंच गया है, उनकी साइट पे अपलोड हो चुका है। और उसके बाद में जो बचे हुए पेंशनर्स हैं, कितने ऐसे पेंशनर्स हैं जो बचे हुए हैं, उनका कब तक इस पे काम होगा, कब ये क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें पेंशनर्स, कौन कौन से पेंशनर्स को शामिल किया गया है जिनका जो है अभी तक जो कोरिजेंडम जिसका रिलीज किया गया है। और साथ में फिर अगला पॉइंट आता है कि बात करेंगे कि इसमें आपका एरियर कब तक रिलीज होगा। आप एरियर के लिए, ये सभी को परेशानी, सबको टेंशन है कि एरियर कब आएगा कब आएगा। और हमारे साथी है बहुत से ऐसे जो है मैसेज भी करके पूछते भी हैं कि एरियर कैसे, कब तक मिलेगा। तो जैसे जैसे हम तक कोई जानकारी पहुंचती है, जहां से भी हमें मिलती है, तो हम आप तक शेयर करते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कब तक आपको एरियर इसका रिलीज करेंगे। फिर जिसको बेनिफिट मिल रहा है उसका रिलीज तो होगा ही, और जिसको नहीं मिल रहा उसके लिए तो लड़ाई आगे लड़ी जा रही है, धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं, कोर्ट केस भी किए जा रहे हैं, आरटीआई भी डाली जा रही है। अभी अगला पॉइंट आता है कि इसमें बेनिफिट कितने ऐसे पेंशनर्स जो माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं, उनको कितने ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको लॉस हुआ है, कितने पेंशनर्स को नहीं मिल रहा है। अब उसमें आप समझिए अब उसमें कौन कौन आएंगे। तो पहला पॉइंट है कि कितने पेंशनर्स जो अभी तक माइग्रेट हुए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए जो है अभी तक, आज तक टुडे जो है 20,59,646 पेंशनर्स माइग्रेट हो चुके हैं इस वर्ष में। अब उनमें से कितने पेंशनर्स हैं जो जारी किया है, आप रिपोर्ट देख रहे होंगे, जो आपको स्क्रीनशॉट शो कर रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट जो है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से है पीसीडीए की साइट के, तो वहां पे ये जानकारी दी गई है। इसमें जो है 13,82,506 पेंशनर्स हैं जिनका जो इसमें, जिनको बेनिफिट इसमें से मिल रहा है, जो इसके पात्र हैं ओआरपी रिवीजन के। मतलब 20,59,646 में से आपको 13,82,506 पेंशनर्स जो है जिनको बेनिफिट इसका मिल रहा है। उसके बाद में अभी तक कितने पेंशनर्स जिनकी प्रक्रिया जो है कोरिजेंडम की पूरी हो चुकी है। तो इसमें जो है टोटल जो है 4,58,519, 4,58,519 पेंशनर्स हैं जो जिनका कोरिजेंडम जारी हो चुका, रेडी हो चुका है, और जारी नहीं, रेडी हो चुका है। और जिसमें से कितने पेंशनर जिनका कोरिजेंडम अभी तक जारी हुआ है, 3,79,841 पेंशनर्स जो है जिनका जो है जनवरी में रिलीज कर दिया गया है आपका कोरिजेंडम पीपीओ। अब मैं आगे बताऊंगा कि कोरिजेंडम आपको कहां से आप देखेंगे, कितनी आपकी बढ़ी है, वो चीजें आपको कैसे आप जानेंगे, वो चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहला, फिर उसके बाद में आता है कि इसमें पेंशनर्स, इसमें जो शामिल किए गए, कितने कौन कौन से पेंशनर्स इसमें शामिल किए गए। तो पहला तो इसमें फैमिली पेंशनर्स हैं जो वो शामिल किए गए हैं। उसके बाद कमीशन अफसर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सभी को शामिल किया गया है जो एलिजिबल हैं। उसके बाद अफसर तो सारे एलिजिबल हैं। उसके बाद में हवलदार एंड जो भी और भी जो जिसका जारी हुआ है
इसमें एंड हवलदार इसमें दिखाया है, इन्होंने हवलदार का जारी किया गया है। इसमें जो बताया है, इसमें फैमिली पेंशनर्स, कमीशन अफसर्स, 3 सर्विसेज एंड हवलदार्स, तो इनका जो है कोरिजेंडम जारी हो चुका है। उसके इसमें जो 4,58,519 पेंशनर्स जिनका जो कोरिजेंडम जिनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वो उसमें ये लोग शामिल हैं। उसके बाद बात आती है, अगला पॉइंट आता है कि जो बचे हुए पेंशनर्स हैं, मतलब 13,82,506 टोटल जिनको बेनिफिट मिल रहा है 20,59,646 में से, तो उसमें जिनका प्रक्रिया पूरी हुई है 4,58,519। अब इसके बाद में जो भी पेंशनर्स बच रहे हैं, इनकी प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? तो इनकी प्रक्रिया जो पूरी होगी 10 फरवरी तक ये क्लियर कर लेंगे और 10 फरवरी तक इनके कोरिजेंडम जारी कर दिए जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे आपकी साइटों के ऊपर। फिर आगे बात आती है, अब इसमें कितने ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो आप देखिए 20,59,646 पेंशनर्स टोटल जो है माइग्रेट हो चुके हैं, जिसमें से 13,82,506 को मिल रहा है, ठीक है। और इसमें जो बैलेंस बचा है 6,77,146 पेंशनर्स हैं जो इसके दायरे से बाहर हैं, जो पीएमआर में भी आते हैं। अब वो सारी जो भी डिटेल है वो आपको आप तक सभी तक धीरे धीरे पहुंच जाएगी। आपके पीपीओ जैसे जैसे कोरिजेंडम जारी होगा सब आपको पता लगता जाएगा। उसके बाद में फिर आती है बात कि अब इसका कह रहे हैं कि एरियर ये कब तक रिलीज करेंगे, तो इन्होंने बताया 10 फरवरी के बाद में इसका एरियर का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, एरियर रिलीज करना ये शुरू कर देंगे, जैसा कि इन्होंने ट्विटर हैंडल पे अपनी रिपोर्ट जारी किया है। तो जिसको इसका बेनिफिट मिल रहा है वो 15 फरवरी 2023 के बाद में आपका एरियर रिलीज करेंगे ये। उसके बाद में फिर बात आती है कि अभी कि आपके कोरिजेंडम आप सभी को जिसके जिसके कोरिजेंडम जारी हो गए हैं, जैसा कि आप सभी हमारे पास कमेंट करते हैं और पूछते हैं और फोन्स भी आते हैं, व्हाट्सएप भी मैसेज भी करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा कोरिजेंडम कब तक हमारा नहीं शो कर रहा है या नहीं मिल रहा है। तो पहला तो आपको बताऊं कि जिसका कोरिजेंडम उसी का सारी साइटें अभी उन पर काम चल रहा है, स्पर्श की साइट है उस पर काम चल रहा है, तो जिसका शो कर रहा है, जिसका रिलीज हो गया उसका शो करेगा, जिसका रिलीज नहीं हुआ उसका कहां से शो करेगा। तो इसमें आप जब इसका कोरिजेंडम कहां से देखेंगे, तो जब आप स्पर्श की साइट पे लॉगिन करते हैं, तो पहला तो आपको पॉइंट ये है कि आप जब लॉगिन करते हैं तो जो 2016 के पहले के पेंशनर्स हैं तो वो प्री 2016 में लॉगिन अपना करें, ठीक है। वहां लॉगिन जब आप करेंगे, लॉगिन करने के बाद में जब आपको साइड में ऑप्शन शो करते हैं जहां पर आपका लिखता है पे स्लिप, आप अपना पे स्लिप वाला ऑप्शन को क्लिक करें। पे स्लिप ऑप्शन क्लिक करेंगे तो उसमें सारी डिटेल आपके ऊपर आ जाती है, आपका कोरिजेंडम भी आ जाता है, आपका पीपीओ भी शो करता है, आपका पे स्लिप भी शो करेगा, आपका फॉर्म 16 भी शो करेगा। तो आपका अपने कोरिजेंडम पे आप क्लिक करें और उसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके उसमें आपको देखना है, सबसे नीचे आपको लिखा होगा कोरिजेंडम जो आपका पहले क्या बेनिफिट था, कितनी पेंशन आती थी, अभी आपको बढ़ के कितनी आ रही है, वो चीज आप देख सकते हैं। दूसरा, जिसको इससे रिलेटेड कोई डाउनलोडिंग से समस्या आती है वो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप पे आप मुझे बताएं तो मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप हमसे बराबर व्हाट्सएप करते हैं तो मैं उसका रिप्लाई करता हूं, आप जो भी मैसेज करते हैं, और जिसका भी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं उसका मैं माफी चाहूंगा। आप सभी जो मैसेज करते हैं और कमेंट करते हैं और पूछते हैं, जो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, तो उसका जवाब मैं फिलहाल तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको कमेंट के माध्यम से दूं, या आपको मैं मोबाइल नंबर शेयर करता हूं, आप व्हाट्सएप पे आके और या फोन करके भी हमसे पूछ लेते हैं तो मैं उसका रिप्लाई कर देता हूं। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक लाइव सेशन करूंगा शाम के टाइम में, आप सभी कमेंट करके बताएं कि मैं वो लाइव सेशन करूं, ओआरओपी से रिलेटेड भी बात करेंगे उसमें, और क्या इस पे मुद्दे और उस पे भी आपके सवाल और जवाब जो होंगे उनका भी मैं कोशिश करूंगा उस पे जवाब देने की। तो आप सभी कमेंट में ये भी बताएं कि मुझे क्या लाइव सेशन हम करें, तो आप सभी उसमें शामिल होना चाहेंगे। उसमें सभी के सवाल रहेंगे, सभी के जवाब रहेंगे, आप एक दूसरे से भी सवाल जवाब कर सकते हैं। तो लाइव करना हमें जैसा कि मैंने सोचा है कि सबके मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, तो जब हम लाइव के माध्यम से सभी से जुड़ेंगे तो आप अपने सवाल करेंगे तो उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैं अभी और भी आगे कहना चाहूंगा, जो फिर जब कोरिजेंडम बाकी पेंशनर्स जो हैं
वो 2016 के बाद वाले हैं। वो अपना आप डायरेक्ट जब स्पर्श पे जाते हैं अपना लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद में आपको वही सेम प्रोसेस है, आपको साइड में जो शो करता है पे स्लिप ऑप्शन को क्लिक करिए। तो उसके बाद में पे स्लिप वाला ऑप्शन, लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे एक साहब का जो फोन आया था तो उन्होंने कहा कि मैं स्पर्श का जो ऐप है उस पर करता हूँ, तो स्पर्श का ऐप में अभी सारा चीज़ बंद कर, मेरा खुद का भी बंद है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, तो आप जब सीधा गूगल पे जाइए, क्रोम में जाके वहां पे स्पर्श की साइट पे अपना लॉगिन करिए, वहां से आप डाउनलोड करने की कोशिश करिए। जिसका जारी हो गया होगा उसी का डाउनलोड होगा, नहीं जारी हुआ होगा तो नहीं होगा। ये सब चीजें बाद में खुलेंगी, जब तक ये सब प्रोसेस ओआरओपी रिवीजन है, पेंशनर्स माइग्रेशन है, ये सारा जब कंप्लीट हो जाएगा, सारा डाटा सबका जब कंपेयर हो जाएगा, तभी सारी चीजें ओपन हो पाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप कमेंट में भी बताएं। उसके बाद ओआरपी के ऊपर घमासान चल ही रहा है, ओआरपी के ऊपर लड़ाई, जैसा कि आप सभी हमारे साथी कहते हैं कि ओआरपी का मुद्दा उठाओ, तो ओआरपी का मुद्दा और कैसे उठाएं, जैसे हमारी तरफ से उठाया, आप हमें भी सजेस्ट करें कि मैं किस तरह से इस मुद्दे को आगे बढ़ाऊं, तो वो भी मैं उठाने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में कुछ हमारे साथी हैं, वो ये कहते हैं, हमारे एक साथी जो है, हम साथी के यहाँ एक ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कमेंट किया, कमेंट करने के बाद उन्होंने अपना कमेंट डिलीट कर दिया। मुझे नहीं लगता क्यों डिलीट किया। तो हालांकि उन्होंने बहुत ही कंपैरिजन की बात की थी, यूएन आर्मी से कंपैरिजन की बात की है, बहुत चीज़ों की बात की है, और उसके बाद कमीशन से रिलेटेड बात की है। उन्होंने ऑफिसर्स का एक अलग थीम लेके आए, उसके बाद ऑफिसर्स को वहाँ पे दिखाया कि जो जवान्स को है $1500, और उसके बाद में समथिंग बहुत ज़्यादा एयरफेयर दिखाया। उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, किसी भी की पेमेंट की लड़ाई नहीं है, किसी भी अधिकारी से, हम किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप जवानों की बात क्यों नहीं करते हैं? आप जवानों की बात करें, क्या वो इसके लायक नहीं है? क्या उनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? सारा बेनिफिट आपको ही मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा क्यों है भाई? सबको बेनिफिट, सब बेनिफिट के हकदार हैं हर जगह। भाईबंदी, अब माना ठीक है, आपसे कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी अफसर से किसी जवान का, जेसीओ का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपेयर नहीं कर रहा है। लेकिन क्या जब कोई बेनिफिट आता, कोई फैक्टर की बात है, कोई रूल रखा जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो क्या उसमें भी इसमें पढ़ाई लिखाई और ये सब चीजें मायने रखती हैं? वहां पर आपकी सैलरी बढ़ी है, आपका एक अलग उसका थीम है, आपका एक तरीका अलग है, आपकी पे स्केल अलग है, उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है, कोई भी डिनाई नहीं कर रहा उस बात से। लेकिन उस बात से डिनाई ये है कि जब बात आती है, बहुत से अधिकारी हैं जो साथ में खड़े हैं, इस बात के लिए भी साथ में खड़े हैं कि जब बात आती है 2.57 की, 2.68 की, ऐसा क्यों? वहां पे क्यों फैक्टर में क्यों बदलाव हो जाता है भाई? फिटमेंट फैक्टर में बदलाव, ऐसा कौन सा रूल लेके आए हैं? आप पेमेंट उठा के देखिए। अब किस तरह से ये जो रिवीजन टेबल आई है, मैं आगे आपको अगली वीडियो में शेयर करूंगा, वो रिवीजन टेबल जो बनी है किस तरह से वो बनाया है, क्या क्या उसमें कौन सा रूल अप्लाई किया गया कि एक जवान है जिसकी 18,807 रुपए है, ये जो एक सिपाही है 17 साल का सिपाही, उसकी आगे तक जो भी है लगातार उसकी 18,807, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं। उसके बाद में एक नायक है, उसकी भी 18,807 से ही स्टार्ट की जा रही है, ऐसा क्यों? उसके बाद जब उसका बदलाव किया जा रहा है, हेरफेर किया जाता है थोड़ा सा, उसको एक साल जब अप हुआ तो उसको 100 रुपए 200 रुपए बढ़ा के, फिर उसमें कौन सा, ये फार्मूला कौन सा है कि एक हवलदार को जो फार्मूला दिया जा रहा है कि उसमें जो, ठीक है आपने एक नायक का पढ़ाया कि माना किसी की नायक की 1 साल की उसका रिवीजन किया तो उसमें आपने 200 रुपए बढ़ा दिया, भाई ये कौन सा फार्मूला है? उसके बाद सेकेंड, उसी सर्विस में, उसी नायक, उसी सर्विस में एक हवलदार का आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें हवलदार का आपने 50 रुपए 100 रुपए बढ़ा दिया। मतलब ये कौन सा फार्मूला, कौन सा है कि टेबल? मैं ये आपको आगे शेयर करूंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा कि बताना चाहूंगा किस तरह से टेबल को बनाया गया है। ये सिर्फ टेबल बनाया नहीं गया, ये सिर्फ दिखाया गया है, ऐसे ही उठा के रख दिया कि बस 100 रुपए इधर बढ़ा दिया, 50 रुपए इधर कम कर दिया, 200 रुपए इधर आगे कर दिया, ताकि मतलब लगे कि हाँ बढ़ा है। जैसा कि सब चिल्ला रहे हैं ना, बहुत ही बढ़ा, बहुत बढ़ा है, कुछ भी नहीं बढ़ा है। सिर्फ ये ऐसे बनाया गया है कि बस जैसे किसी की सैलरी इतनी बन रही है, 18,807 रुपए बन रही है, तो 18,807 अगला 1 साल और अगर अप करना है तो उसमें बस 100 रुपए बस उठा के, बोला इसमें 100 रुपए कर दो, अगला आता है तो उसमें 200 रुपए कर दो, उससे अगला आता है उसके 400 रुपए। लेकिन अगर ये भी आप करते हैं
कि माना ये भी करते हैं, तो जैसा कि आप हवलदार नायक सिपाही के साथ कर रहे हैं, उसी तरह से नायक के साथ नायक का कुछ और फार्मूला यूज कर दिया, हवलदार का कोई और फार्मूला यूज किया। मतलब ये हाई फार्मूला कौन सा है भाई? इसको टेबल को ये सामने क्यों, वो टेबल क्यों सामने नहीं आ रही जो कंपाइल की गई थी, जिस टेबल पे काम किया गया था उस टेबल को सामने रखो, कौन सा फार्मूला यूज के ये बात की गई है। तो अगली टेबल में बात करूंगा, आप प्लीज कमेंट करके सभी बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर करें और शेयर करें। कमेंट करेंगे आप, कमेंट करके मुझे आपका सुझाव मुझे मिलेगा। आप कोई भी जानकारी लेना चाहे वो जानकारी आप ले सकते हैं, जो मुझे पता होगा। मैं नहीं पता होगा, मैं जानकारी जैसा कि मैं बराबर कर रहा हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, जहां जरूरत, जहां बात कर पाता हूं, जहां बात कर हो सकती है, जिससे भी बात हो सकती है उससे बात करके आप तक वो रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो धीरे धीरे आप सभी से कहूंगा, और किसी का कोई समय लगता है थोड़ा सा आप उसमें माफ करना मुझे, और शेयर करें। शेयर करने से चीजें आगे बढ़ती हैं, लोगों तक पहुंचती है, लोगों को इस बारे में जानकारी होती है। बहुत से ऐसे लोग, बार बार मैं कहता हूं कि हमारे बहुत से साथी ऐसे, बहुत ऐसे पुराने हमारे पेंशनर्स हैं जो गांव दूर दराज से रहते हैं और बुजुर्ग हैं, उनको नहीं पता लगता है, नहीं इन चीज़ों के बारे में जानकारी क्या हो रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे हैं कि वो बातें उनको पता ही नहीं कि है क्या, क्या बदली हुआ, क्या बदलाव हो रहा है, कुछ भी पता नहीं है। जब उन तक ये बात मुझसे बोला, अरे ऐसा हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये चीजें उन तक पहुंचना ही बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो में नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।